स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है और उनमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, जल्दी इसमें जो 10th में क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपको रिएक्शन दिया होता है उसमें पूछता है कि उस रिएक्शन में किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा मॉलिक्यूल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके जो 10th में डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दिया है वो तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप तुरंत उस क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले ये समझते हैं रेडॉक्स होता क्या है। रेडॉक्स से नेम से ही पता चल रहा है, रेडॉक्स में दो टर्म दिख रहे हैं, एक आपका रेड और एक आपका ऑक्स। तो रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, रेड का क्या मतलब है, रेड एंड ऑक्स दो टर्म है। ठीक है, तो रेड का बच्चों मतलब क्या यहाँ पर लिख रहा है कि रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्स का मतलब है यहाँ पर क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो, दोनों एक साथ हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन as well as reduction both takes place simultaneously ठीक है, और known as रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हमें ये पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, H2O2 से रिएक्ट करा, यहाँ से क्या बना दिया, H2O, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2O में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अभी यहाँ से क्लियर नहीं हुआ कि हमने H2 को ऑक्सीडेशन क्यों दिखाया और O2 का हमने रिडक्शन क्यों दिखाया, क्योंकि अभी तक हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन को पढ़ा नहीं है। अभी हम जब पढ़ लेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो आप इजीली हमने क्यों, इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्यों हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराया है और ऑक्सीजन का रिडक्शन कराया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, ये क्या चीज होती है। रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता चल गया क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों क्या हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो। एक साथ का मतलब क्या है, उसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है बच्चों रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों को हम जान लेते हैं होते क्या है। एक साइड में लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन, दूसरे साइड लिख दे रहा हूँ रिडक्शन। ठीक है,
आपको ये लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया तो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को कितने तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आपके बुक में सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में दिया है, बट यहाँ पर हम और कई तरीके भी पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरा डेफिनेशन क्या हो रहा है, ऐसी रिएक्शन अगर उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। यहाँ पर क्या दूसरा क्या पढ़ रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है कि ऐसा मॉलिक्यूल अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि नॉन मेटल क्या होते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। और क्या डेफिनेशन हो गया, जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो रिमूवल अगर होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल को बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना लूज करेंगे उतना प्लस चार्ज आता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गए बच्चों, मेटल, ठीक है। ये सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और लास्ट जो बन रहा है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोई भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के इतने सारे डेफिनेशन, ठीक है, कि अगर उस मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल का अगर एडिशन हो रहा है तो भी वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो मतलब मेटल का, तो भी ऑक्सीडेशन। अगर उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है, ठीक है, प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अभी वन बाय वन हम सबके एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन यहाँ पर जिस चीज का एडिशन हो रहा है, रिडक्शन में जस्ट उसका रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जिसका रिमूवल हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, कितने टर्म है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है जिसको हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट का, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल, ठीक है। लास्ट क्या है, सॉरी सेकंड लास्ट, यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल। और लास्ट क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन होगा,
इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पीसीज गेन कर रहा है मतलब उससे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन के टर्म में। एक और लिख सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी हम ये सब 11th में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। आपके जो 10th में आएगा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ही आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। अब डेफिनेशन आप में तो 10th में जल्दी आता नहीं है, ठीक है। जब भी इस पे आता है तो रिएक्शन दिया रहता है और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। डेफिनेशन अगर आ भी गया, मान लीजिए ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो तो आप सिंपली कर दो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन आ गया तो लिख देना कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। इनका कोई भी टर्म ले लो और उसकी टर्म में आप डिफाइन कर दो तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपने ऑक्सीडेशन पहचान लिया, जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 100% वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है 100% वो कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसको शॉर्ट में OA हम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक और नाम है बच्चों, आपको जानना है। रिड्यूसिंग एजेंट का हम बोलते हैं रिडक्टेंट, ठीक है। दूसरा नाम है रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट बोलते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेंट, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये पूछे कि इनमें से कौन सा रिडक्टेंट है, कौन सा ऑक्सीडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपने जैसे कोई रिएक्शन दिया हो, आपने अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहचान लिया, इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, तो 100% आप रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आंसर बता लोगे। और अगर आपने उल्टा किया, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन बोल दिया, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन, तो 100% आपका गलत होगा, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले कोई भी रिएक्शन दिया उसमें फोकस करना है कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो जस्ट अपोजिट कर देना आप, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे यही एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्या है कि H2 प्लस O2 और यहाँ से H2O फॉर्म कर लिया, इसको हमने बैलेंस कर लिया, ठीक है। आपको देखो कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको पूछे ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कभी भी पूछे तो हमेशा आप रिएक्टेंट साइड का ही बताते हैं, ठीक है। आपको देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेफिनेशन रखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या देखना है कि अगर ये चारों क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में क्या था और जब प्रोडक्ट वो कन्वर्ट हुआ तो उसके साथ क्या चेंजेज आए, ठीक है। और उसके बाद ये डेफिनेशन में कोई ना कोई हो ही रहा होगा, उसको अप्लाई कर देना। चलिए ऐसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम H2 को देखें, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, H2 है, रिएक्टेंट अकेला है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट कहाँ है, राइट साइड में, H2 इधर रिएक्टेंट था। जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ तो H2 के साथ कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ ना। फिर से देखिए, H2 था रिएक्टेंट साइड अकेला, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तब यहाँ से H2O बना है। और आपको अच्छे से पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट यहाँ पर तो एक ही है, तो उसी को आपको देखना है। तो जब ये ऑक्सीजन से H2O कन्वर्ट हुआ तो इसके साथ कौन मॉलिक्यूल और ऐड हुआ, कौन सा एटम ऐड हुआ, तो यहाँ से कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन एलिमेंट इसमें ऐड हुआ, किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तब तो H2O बना है, मतलब। और आपको अच्छे से पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो मतलब O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आपसे ऑक्सीडेशन पूछेगा उसमें, या तो रिडक्शन पूछेगा, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर क्वेश्चन पूछ ले बताइए इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल है, कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का। प्रोडक्ट साइड नहीं बताना, आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी ये चारों में से कोई भी पूछे रिएक्टेंट साइड का ही मॉलिक्यूल बताना है। तो अगर आपको पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, किसका रिडक्शन हो रहा है, O2 का, आप ये कोएफिशिएंट के साथ बता सकते हो 2H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ से O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा रिएक्शन हो जिसमें क्या हो, या तो हाइड्रोजन सिर्फ हो या तो सिर्फ ऑक्सीजन हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे, चलिए दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और यहाँ से क्या बन गया, MgO। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ से मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर लो, मैग्नीशियम 2 हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब चलिए देखते हैं इसमें, आपको देखना क्या है, सबसे पहले रिएक्टेंट क्या था और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसके साथ और कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ, यही देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम अकेला है, ठीक है, अकेला पड़ा हुआ था। जब प्रोडक्ट में गया तो इसके साथ क्या चीज हुआ, ठीक है, क्या जादू हो गया। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला था, जब प्रोडक्ट एक ही है, इसी के साथ देखना है। तो मैग्नीशियम था, जब प्रोडक्ट में गया तो इसके साथ कौन और एलिमेंट आया, ऑक्सीजन। किसमें ऐड हुआ, जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी तो MgO बनाया। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। किसमें हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के ऐड हुआ, तो मतलब इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन था यहाँ पर रिएक्टेंट अकेला, ठीक है। जब प्रोडक्ट बना चाहे मैग्नीशियम, एक ही प्रोडक्ट है, तो ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हुआ, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं मेटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन। तो हो गया, इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमें पता ही है, गाना गा ही दो, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल है, आपको बस इस तरह क्वेश्चन आपको बस यही देखना है कि किसका रिएक्टेंट जब पहले था, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उनमें से क्या चेंजेज आ रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। तो वो आप तुरंत बता दो। और आपने अगर एक अच्छे से पहचान लिया, ठीक है, एक और ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, टाइम सेविंग। अगर जैसे मान लीजिए ये आपने 100% श्योर हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो 100% दूसरा जो इसमें रिएक्टेंट होगा उसका रिडक्शन ही हो रहा होगा, समझ में आ रही, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे वाले देख लो इसका क्या हो रहा है। अगर आपने इसको समझ लिया कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो 100% इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। चलिए और फटाफट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट बुक में, बस उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे और एग्जांपल में ले लेते हैं, पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आयरन को हमने H2O से रिएक्ट कराया, यहाँ से Fe2O3 प्लस H2 फॉर्म हो गया, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। आयरन जो है तो यहाँ पे 2 कर लो, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 3 कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अकेला आयरन था, जब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट यहाँ पे दो हैं, तो आयरन है तो जहाँ पर प्रोडक्ट में जिसमें आयरन होगा उसी के साथ दिखना है। यहाँ पर आयरन था और जब प्रोडक्ट ये बना, इसके साथ क्यों नहीं देखे? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आयरन इसी में है, इसमें है नहीं, तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो जिस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा उसी प्रोडक्ट में हमें कंपेयर करा के देखना है। यहाँ पर देखिए आयरन था और जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर क्या बना? Fe2O3, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तब ये Fe2O3 बना है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। और आपको अच्छा पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बिना कुछ सोचे ऑक्सीडेशन मतलब वो रिडक्टेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर अकेला H2O था, H2O मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट में यहाँ पर आप किसके साथ देखेंगे? इसके साथ देखेंगे नहीं, हम इसके साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है। जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर H2O अकेला बचा, मतलब कौन गायब हो गया? ऑक्सीजन। और आपको अच्छे से पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल है। अब अगर क्वेश्चन कोई भी पूछे आपसे किसका कौन सा इसमें से इस रिएक्शन में कौन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयरन का। किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है? H2O का। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कभी भी आंसर देना ही नहीं, उनको बस कंपेयर कराने के लिए, बाकी आंसर आपको यही देखना है। और अगर पूछे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयरन है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पर H2O है रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही? अगर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है? बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, यहाँ से HCl बना दिया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर दिए। अब फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, जब भी हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पर कौन ऐड हुआ? क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्लोरीन का एडिशन हुआ, तो इसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है, अब प्रोडक्ट जब बना तो इसके साथ क्या चेंजेज आया? क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्लोरीन तो है, ये यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? यही गाना गाते रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड। जैसे कॉपर, ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ से कॉपर बना दिया प्लस यहाँ से H2O बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर अकेला कॉपर ऑक्साइड था। क्लियर है? जब ये प्रोडक्ट में गया तो अब की प्रोडक्ट यहाँ पे 2 है, तो किसके साथ देखोगे? इसके साथ ही देखोगे ना, इसमें तो देखोगे नहीं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? CuO था, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ थे। जब प्रोडक्ट गया तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ? इसमें से गायब हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन था और इसको यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ कौन और ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका रिडक्शन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहचान लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में जस्ट आपको क्या करना है बच्चों? जस्ट अपोजिट कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलो ये सब ये जो चारों टर्म थे ये तो हमने देखिए। इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट करिए, कोई क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेना। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ से एल्यूमिना बना दिया Al2O3। इसको बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ऑक्सीजन 3 है। तो जब भी ऑड हो तो आप इवन सोचा करो। यहाँ पे अगर 3 का कर दे 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दो आप 2। अब एल्युमिनियम 4 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रिएक्शन दिया है।
इसमें पूछे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ पे ये देखिए एल्यूमिनियम अकेला है, प्रोडक्ट यहाँ पर ये चीज बना, तो एल्यूमिनियम के साथ कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, प्रोडक्ट गया तो वहाँ पे Al2O3 बन रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम का एडिशन हो रहा है। एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे दो आंसर, कोई भी पूछे आपसे क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट में। बस आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है। ठीक है, आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा आप ऑक्सीडेशन का याद कर लेना। ठीक है, और जस्ट अपोजिट आप रिडक्शन का करना। अगर आपने दोनों याद किया तो वहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन का याद रखना, रिडक्शन का याद देना, जस्ट अपोजिट। और सॉल्व करना चाह रहे हो तो उस रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन को पहचान लेना, और दूसरा जो मॉलिक्यूल बचे वो रिडक्शन ही होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लूज का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर कॉन्सेप्ट कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा और Fe+2 बना लिया। ठीक है, जब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस ऐसी रिएक्शन क्या होती है, सिंगल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जनरली अदर के साथ होती है। ठीक है, ये सिंगल, इसमें सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन था, चार्ज क्या हुआ, आयरन में भी क्या था, कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। जब प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पे +2 चार्ज हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर और भी एग्जांपल ले, जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए, यहाँ पर हमेशा मेटल ही होगी। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na+ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई भी है, कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, Ca+2 चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज का कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नॉन मेटल, जैसे Cl है, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl पे माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या था, 0 चार्ज था, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस पर -1 चार्ज आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कितने भी नॉन मेटल, जैसे सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, सल्फर पे 2-, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन पे 2-, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है, रिडक्शन नंबर जब डिक्रीज करता है, तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब इंक्रीज करेगा नंबर तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये वही चीज होता है। जैसे मान लीजिए ये जो चार्ज होता है बच्चों, ये जो इस पे चार्ज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी मेटल, जैसे मान लो Fe है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करा, तो Fe पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो ये जो मेटल पे चार्ज होता है इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर रिएक्टेंट पे इसका चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से +2 जा रहा है।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी भी एलिमेंट पे चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर वो कोई कैटायन हो या एनायन हो, उसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा और एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम है, अगर पूछा जाए इस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इस पे 0 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। तो यहाँ पर 0 से +3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जो इसमें दिया है रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन ही देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा Cl-, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन के यहाँ पे क्या है, 0 है। और प्रोडक्ट साइड जब बना तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माइनस चार्ज, मतलब -1 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है, 0 बढ़ा है या -1 बढ़ा है, 0 बढ़ा है ना। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, 0 से -1 जा रहा है। तो ये चीज वैल्यू क्या है, 0 बड़ी है, -1 छोटा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। आप समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे दिया हो, मान लीजिए सपोज Fe+3 दिया हो, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे और यहाँ से Fe+2 में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, आप सीधा चार्ज देखिए, यहाँ पे क्या है, +3 चार्ज है, यहाँ पे क्या चार्ज है, +2 चार्ज है। तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना। चार्ज डिक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +3 से +2 आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रिडक्शन है। बात समझ में आ रही है। तो आपको देखना ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इतना सही कॉन्सेप्ट है। आपके जो 10th के क्वेश्चन जो बोर्ड में आएंगे, आपके पास ये फर्स्ट 4 जो डेफिनेशन उसी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने बता दिया कि कैसे आप पहचानोगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जनरली आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया है। आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके रेफरेंस बुक में हो या बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए या फिर एनसीईआरटी में हो, सारे इन फर्स्ट 4 डेफिनेशन कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करिए कि कोई भी रिएक्शन उठाइए और ये डेफिनेशन आपको उस पर अप्लाई कर देना है। आपको हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ गलती यही करते हैं, जब भी पूछता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो प्रोडक्ट साइड का बता देते हैं। कभी भी आप प्रोडक्ट साइड का बताना ही नहीं है, आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड का ही या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आप सारे एनसीईआरटी के और रेफरेंस बुक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा इसका रिडॉक्स रिएक्शन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।